दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और भी अधिक बेहतरीन बनाने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड हमारी इंडियन जियोग्राफी की क्लास में आज हम भारत की प्रमुख नदियां इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। 100% आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडियन जियोग्राफी में नदियों से क्वेश्चन 100% आता है। 2 से 3 अंक के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको नदी टॉपिक अवश्य ही क्लियर कर लेनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी स्कोर कम ना होने पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे नदी उद्गम स्थल एवं उसकी संगम नदियाँ तथा प्रमुख सहायक नदियाँ। ये आपकी नदी से संबंधित कंप्लीट टॉपिक होने वाली है जो कि भारत की प्रमुख नदियाँ हैं और इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम देखेंगे नदियों में सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल यदि पूछा जाए तो याद रखेंगे तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम हुआ है। यह संगम स्थल का निर्माण करती हैं कराची पाकिस्तान के निकट अरब सागर में। एंड सिंधु नदी की सहायक नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे, बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियों में शामिल हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, गरवक, चू, श्योक, सिगार और गिलगित नदियाँ ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। नेक्स्ट नदी हमारी है सतलज नदी। सतलज नदी यह उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील के समीप हुआ है। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में इसका संगम स्थल का निर्माण होता है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सिप्ती, वास्पा और ब्यास नदियां। नेक्स्ट नदी याद रखेंगे झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल है कश्मीर के बेरीनाग झरने से। संगम का निर्माण करती हैं ये ट्रिमो के निकट चेनाब नदी में। एंड इसकी सहायक नदियाँ पूछा जाए तो याद रखेंगे किशन गंगा, लिदार, करवेश और पूंछ। अगली नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी इसका उद्गम स्थल लाहुला में बारालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भागा के समीप हुआ है। त्रिमु के निकट झेलम नदी में यह संगम स्थल का निर्माण करती हैं यानी कि जाके मिलती हैं वहाँ पर। एंड इसकी सहायक नदी याद रखेंगे रावी, चंद्र और भागा, ये 3 सहायक नदियाँ हैं चेनाब नदी की। अगली नदी हमारी है रावी नदी। इम्पॉर्टेंट नदी है रावी नदी। यह उद्गम स्थल पूछा जाए तो याद रखना है कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम हुआ है। संगम स्थल यह बनाती है झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में। और सहायक नदियाँ पूछा जाए तो चिनाब इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली नदी हमारी है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे से हुआ है। ब्यास नदी ये संगम बनाती है हरिके के पास सतलज नदी में जाके मिल जाती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहल नदी है। अगली नदी है गंगा नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गंगा नदी का उद्गम स्थल केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से हुआ है। गंगा नदी संगम बनाती है ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में। एंड इसकी प्रमुख सहायक नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी नदी। ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। बार बार रिवीजन के थ्रू आपको याद रखना है। यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से हुआ है। संगम बनाती है इलाहाबाद में गंगा नदी में। संगम का निर्माण होता है। एंड इसकी प्रमुख सहायक नदी पूछा जाए तो गिरी, असम। आगे देखेंगे गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोस ये सभी सहायक नदियां हैं। गोमती नदी नेक्स्ट हम देखेंगे। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से हुआ है और ये संगम का निर्माण करती हैं गाजीपुर के निकट गंगा नदी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सई नदी, जोमकाई, बरना, गक्षई और चूहा नदी। घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के माप चांचुगो हिमनद में हुआ है। छपरा के निकट गंगा नदी में इसका संगम बनता है। अगला
याद रखेंगे। यदि इसकी सहायक नदियाँ पूछा जाए तो सहायक नदियों में शामिल हैं राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक। गंडक नदी का उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत के समीप से हुआ है। संगम स्थल पूछा जाए तो पटना के समीप सोनपुर नदी में इसका प्रमुख संगम स्थल का निर्माण होता है। और प्रमुख सहायक नदी है काली, गंडक, त्रिशूली और गंगा नदी। अगली नदी है कोसी नदी, इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी तैयारी 4 के लिए। कोसी नदी, इसका उद्गम स्थल हुआ है प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से कोसी नदी का उद्गम हुआ है। और यह संगम स्थल बनाती है भागलपुर जनपद में काढ़ागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण और तामूर कोसी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से हुआ है। चंबल नदी का उद्गम, चंबल नदी अपना संगम बनाती है इटावा के पास यमुना नदी में। और इसकी सहायक नदियां पूछा जाए तो चंबल नदी की सहायक नदी है काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवास, छिप्रा और दूधी नदी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से हुआ है। बेतवा नदी का निर्माण हमीरपुर के निकट यमुना नदी में यह संगम बनाती है। एंड धसान और बीना इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नदियों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है एग्जाम के लिए, क्योंकि सीधे सीधे 2 से 3 अंक के क्वेश्चन आपके आएंगे। केन नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से हुआ है केन नदी का निर्माण। एंड चिल्लावादा में यमुना नदी में अपना संगम बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कयान, सोनार और उर्मिल नदी केन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है और पटना से पूर्व गंगा नदी में यह संगम बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है महानदी, घग्घर नदी, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली प्रमुख सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी देखेंगे। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के पलामू से हुआ है। संगम बनाती है फुल्का के पास हुगली नदी में। और इसकी सहायक नदी पूछा जाए तो बराकर, केनार और जमुनिया इसकी प्रमुख सहायक नदी है। याद रखेंगे बराकर, कुनार और जमुनिया नदी। अगली नदी हमारी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से। अधिकतर नदियों से संबंधित क्वेश्चन में उसके उद्गम स्थल एंड उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक साथ सभी नदियाँ यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो याद करने में। ब्रह्मपुत्र नदी की यदि संगम स्थल पूछा जाए तो ग्वालंदों के निकट पद्मा गंगा नदी में इस संगम का निर्माण करती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, एक सहायक नदियों को ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन बनते हैं। दिबांग नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोश, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग और दिसांग इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये पीसीएस से लेकर के एसएससी सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। गोदावरी नदी हम देखेंगे। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुआ है। एंड यह संगम बनाती है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर और सबरी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए तो याद रखना है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से इसका उद्गम हुआ है। और यह जिया विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में संगम बनाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा और भीमा ये दूध गंगा सभी नदियां हैं। इसकी सहायक नदी कावेरी नदी हम देखेंगे। कावेरी नदी का उद्गम हुआ है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में कावेरी नदी का उद्गम हुआ है। और कावेरी नदी अपना संगम बनाती है तमिलनाडु में कागरकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में।
इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ ध्यान देना है, हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएल, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट नदी हमारी नर्मदा नदी है, इम्पॉर्टेंट लगाएंगे एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर सभी नदियाँ इम्पॉर्टेंट ही है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है और यह अपना संगम बनाती है भरूच, जो कि भड़ौच में स्थित है, अरब सागर में जाके ये संगम बनाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पूछा जाए तो बुढ़नेर, बंजर, सरतवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीन देसी, अर्रा, देव, गोई और नामोदा, सोमोदेवी, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती नदी हम देखेंगे। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के निकट से हुआ है। खंभात की खाड़ी में ये संगम का निर्माण करती हैं और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं पूर्णा, निरगा, बोरी, पंजरा तथा अनेर प्रमुख सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियों में महानदी। महानदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से हुआ है महानदी का उद्गम और यह संगम का निर्माण कहाँ पर करती है तो कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं तो शिवनाथ नदी, हदसो नदी, मांड नदी, इब नदी, जोक नदी, कोयाली नदी, शंख नदी, ओंग, तेल नदी, ब्राह्मणी नदी, लीलागर नदी, मनियारी नदी, सुरही नदी और अमनेर नदी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एग्जाम में बार बार पूछा गया है इस प्रश्न को। माही नदी अधिकांशतः लवड़ी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है तो यह बंगाल खाड़ी का अंग होती हैं अधिकांशतः। सैलाइन रिवर गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है बिहार, पटना में महात्मा गांधी सेतु स्थित है जो कि गंगा नदी पर निर्मित है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है हुगली नदी को विश्वासघाती नदी की संज्ञा दी जाती है। यह बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। संकोश नदी किन 2 राज्यों की मध्य सीमा बनाती है तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है संकोश नदी। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है पंचनद नदियों के नाम से जाना जाता है। इन 5 नदियों के नाम याद रखना है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। नदियों को मिलाकर पंच नदी कहा गया है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है कश्मीर के वेरीनाग झरने से झेलम नदी का उद्गम हुआ है। हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 12 मासी नदियाँ कौन सी होती हैं तो हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ यह मौसमी प्रवाह से इसका संबंध होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है एडन नहर दामोदर नदी से निकाली गई है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आइए देखते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं। लेह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे। गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। पुणे मूला मुथा नदी के किनारे स्थित है। चेन्नई अंडयार नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता
हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। पंढरपुर यह भीमा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे। नेल्लोर पेन्नूर नदी के किनारे। तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर महानदी के किनारे स्थित है। आगे हम देखेंगे नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। सूरत ताप्ती यानी कि तापी नदी के किनारे स्थित है। तिलैया बराकर नदी के किनारे स्थित है, इस पर एक बांध भी बनाया गया है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। अगला है गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इटावा यमुना नदी के किनारे स्थित है। मंगलौर नेत्रवती नदी के किनारे स्थित है। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। प्रयागराज गंगा व यमुना नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के किनारे स्थित है। देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या हमारी सरयू नदी के किनारे स्थित है, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। रावतभाटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ शहर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मंडी ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। भरूच पूछा जाए तो नर्मदा नदी के किनारे है। पणजी मांडवी नदी के किनारे है। पणजी जो कि गोवा की राजधानी है। बक्सर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला याद रखेंगे भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, बार बार पूछा जाता है, तो यह महानदी के किनारे स्थित है। जबलपुर इम्पॉर्टेंट है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश में है। बलिया गंगा नदी के किनारे है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे स्थित है। बेंगलुरु वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। सांची बेतवा नदी के किनारे। मुंगेर गंगा नदी के किनारे है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। चंबा रावी नदी के किनारे है। गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। गांधीनगर गुजरात में है। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे। मदुरै वैगई नदी के किनारे बसा है। हावड़ा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अजमेर लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। फतेहपुर इलाहाबाद कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे जलप्रपात और प्रमुख झीलें यानी कि वाटरफॉल्स एंड लेक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।